बात उस समय की है। त्रेता अपने अंतिम चरण पर था। पाप अपने अंतिम स्वरूप में विकराल होता जा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेना बाकी था। उस समय के ताकतवर राज्य में मथुरा, जहाँ का राजा कंस था, हस्तिनापुर, जहाँ के सम्राट विचित्रवीर्य थे और सेनापति गंगापुत्र भीष्म थे, मगध, जहाँ के सम्राट जरासंध था, जिसने आर्यावर्त के अनेक प्रतापी सम्राट को बंदी बना रखा था। इन तीनों राज्यों की अपनी मर्यादा थी, क्योंकि तीनों ही राज्य में ऐसे वीर थे जिससे देवता भी डरते थे। यह तीनों राज्य कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते थे। तब ऐसा एक बार क्या हुआ कि हस्तिनापुर पर मथुरा के राजा कंस अपनी पूरी सेना सहित आक्रमण करने पहुंच गया। युद्ध का परिणाम क्या हुआ जब कंस और गंगापुत्र भीष्म जब आमने सामने हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटी को भी दबा लें। कहानी की ओर बढ़ते हैं। विचित्रवीर्य के शादी के लिए भीष्म दुल्हन खोज रहे थे। वे कई राज्यों के स्वयंवर में गए, लेकिन हस्तिनापुर के योग्य वधू मिल ही नहीं पा रही थी। घूमते घूमते असम जा पहुँचे, जहाँ का राजा भागदंत था। वह इतना क्रूर था कि अपने राज्य में इंसानों की बलि देता था। उस बलि पाने वाले इंसान में भीष्म ने देखा कि एक उनका भी सैनिक है। वे क्रोधित हो भागदंत को ललकारते हैं। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। पितामह भीष्म ने त्रिशूलास्त्र चलाकर भागदंत का अंत कर देते हैं। भागदंत की मौत की खबर जब कंस को पता चलती है, वह भीष्म पर क्रोधित हो हस्तिनापुर का विनाश करने को ठानता है। क्योंकि भागदंत, जिसका वध भीष्म के हाथों होता है, वह कंस का प्रिय मित्र था। कंस अपनी राक्षसी सेना लेकर हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ता है। जब वह हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंचता है तो वह भीष्म को युद्ध के लिए तैयार हो जाओ संदेश के लिए अपनी गदा कोटक को धरती पर पटकता है, जिससे हस्तिनापुर की धरती हिल जाती है। भीष्म अपने राजमहल के सबसे ऊपरी छत से देखते हैं कंस की राक्षसी सेना हस्तिनापुर के सीमा पर अपना डेरा जमाए हुए हैं और इधर भीष्म की सेना भी युद्ध के लिए सज्ज हो रही थी। परंतु भीष्म सेना की तैयारी के रोक अकेले ही रथ पर सवार हो कंस की ओर प्रस्थान करते हैं। कंस के काफ़ी नज़दीक पहुंचकर भीष्म अपनी धनुष की प्रत्यंचा इतनी जोर खींचकर छोड़ते हैं जिसकी टंकार से राक्षसों में भय व्याप्त हो जाता है। कंस अपने एक सेनापति को भीष्म से युद्ध के लिए भेजता है। भीष्म एक ही बाण में उस सेनापति को बीच से चीर देते हैं, जिससे वह यमपुरी चला जाता है। कंस की सेना भीष्म की ओर बढ़ती है, परंतु भीष्म के प्रहार से कंस की आधी राक्षसी सेना काल के गाल में पहुंच जाती है। यह देखकर कंस क्रोधित हो भीष्म पर अमोघ अस्त्र से प्रहार करता है, जिससे भीष्म का घोड़े सहित सारथी मारा जाता है और वे रथ से गिर पड़ते हैं। कंस ठास करता है, आज देख लिया हस्तिनापुर का बल। बड़ा नाम सुना था गंगापुत्र भीष्म का, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हा 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 हंसता है। कंस के इस उपहास पर भीष्म क्रोधित हो अपने धनुष पर एक साथ पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे सहस्त्र दिव्यास्त्रों का आह्वान कर कर्ण पर छोड़ने वाले थे कि आकाश से आकाशवाणी होती है, रुक जाओ भीष्म, यह क्या कर रहे हो। भीष्म चारों तरफ देखते हैं, यह कौन बोल रहा है। तभी भगवान ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। भीष्म उन्हें प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, आप हमें इस दुष्ट का विनाश करने से क्यों रोक रहे हैं ब्रह्मदेव। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, कंस का वध तुम्हारे हाथ नहीं हो सकता भीष्म, उसकी मृत्यु पहले ही लिखी जा चुकी है। कंस का पाप और उसका अंत करने हेतु स्वयं श्री हरि विष्णु धरती पर अवतरित होने वाले हैं। ब्रह्मदेव कंस को भी समझाते हैं। ब्रह्मदेव के हस्तक्षेप से युद्ध रुक जाता है और कंस अपनी पूरी सेना सहित मथुरा लौट जाता है और भीष्म भी हस्तिनापुर वापस चले जाते हैं। दोस्तों, अगर भीष्म अपने पशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र कंस पर छोड़ देते तो क्या कंस की मृत्यु हो सकती थी? कमेंट कर बताएं। और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं दोबारा एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।